सबसे महत्वपूर्ण काम जो हमने किया है वो हमारी गोदावरी मैया, जिसको हम गंगा कहते हैं, ऐसी हमारी गंगा रूपी गोदावरी ये निर्मल बहे और ये अविरल बहे, इस प्रकार का प्रयास हम लोगों ने किया है। और इसके चलते जहां से भी जो भी गंदगी जाती है उसको पूरे तरीके से स्वच्छ करके ट्रीट करके वो पानी हमारी गोदावरी में जाए, कहीं से भी गंदा पानी ये हमारी गोदावरी में न जाए, इस प्रकार का एक बहुत बृहद इस प्रकार का कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है। हमारी महानगर पालिका ने हाथ में लिया है, सरकार ने हाथ में लिया है। और मुझे विश्वास है कि पिछले कुंभ से भी इस बार जब आप लोग आएंगे तो आपको यहाँ पर जो जल है वो निर्मल मिलेगा, क्योंकि हम लोग तो जल से अर्घ्य भी करते हैं, जल को प्राशन भी करते हैं। तो ऐसे समय उसकी निर्मलता ये बनी रहे, इस प्रकार का प्रयास किया है। त्र्यंबकेश्वर में भी हम लोगों ने प्रयास किया, क्योंकि आप जानते हैं त्र्यंबकेश्वर में जो हमारा बहाव है वो सूख जाता है, वो समाप्त हो जाता है। इसलिए अब हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में 12 महीने त्र्यंबकेश्वर का बहाव बहता रहेगा और स्वच्छ पानी वहां से बहेगा। इस प्रकार की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। और विशेष रूप से जो हमारे सारे कुंड है, उन कुंड में जहां हम नहाने के लिए जाते हैं वहां का पानी ये लगातार रिसाइकल होता रहे। विशेष रूप से चूंकि हम जानते हैं त्र्यंबकेश्वर में बहुत छोटा कुंड है, वहां एक समय बहुत कम लोग स्नान कर सकते हैं और वो पानी भी थोड़ा एक प्रकार से खराब होता है। तो वहां पर भी हम लोग ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि वो पानी भी बहुत निर्मलता के साथ हम लोगों को वहां पर उपलब्ध हो। और इस प्रकार से कई प्रकार के काम, जैसे घाट की संख्या बढ़ाना हो, घाट की लंबाई बढ़ाना हो, घाटों पर अच्छी सुविधाओं का करना हो, ये सारा काम हम कर रहे हैं। सारे हमारे जो मंदिर है, विशेष रूप से भगवान त्र्यंबकेश्वर का मंदिर हो या हमारे जो सारे प्रमुख मंदिर है, उसको हम लोग उसका एक प्रकार से उसको ठीक करने का काम हम लोग जीर्णोद्धार जैसा उसमें कार्य हो, इस प्रकार का काम हम लोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये सारे मंदिरों के कॉरिडोर तैयार करके वहां पर आने वाले सभी लोगों को जो उचित जगह है वहां पर किसी भी प्रकार से एक कंजेशन न हो, तो सभी को जगह मिले, इस प्रकार से उसका चौड़ीकरण किया जा रहा है। त्र्यंबकेश्वर को जाने वाला रास्ता ये बिल्कुल एक प्रकार से दुगना हो रहा है। तो सब जगह बहुत बड़े पैमाने पर ये काम चल रहे हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो। एक पूरे नए एयरपोर्ट के टर्मिनल का निर्माण हम लोगों ने शुरू कर दिया है। हमारे रेलवे स्टेशन पे बहुत अच्छी सुविधाएं सभी को प्राप्त हो, इस प्रकार का काम किया है। बड़े पैमाने पर रास्ते हो या बाकी व्यवस्था, वो काम किया है। साधुग्राम जो है, वो साधुग्राम में आने वाले हमारे जो साधु संत है उनको सारी सुविधाएं मिले, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे अलग अलग संप्रदायों के जो नियम है, उन नियमों के अनुसार उनका रहन सहन खान पान होता है। उसके लिए कुछ व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये व्यवस्थाएं कैसे कर पाए, इसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और सबसे महत्व की बात यह है कि हमेशा ये जो हमारी साधुग्राम की जगह है, ये जगह हम किसानों से किराए पर लेते हैं, वापिस उनको करते हैं। अब हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये पूरी की पूरी जगह राज्य सरकार खरीद लेगा और परमानेंट साधुग्राम वहां पर रहेगा, ताकि ऐसा न हो कि अब जिस प्रकार से शहरीकरण चल रहा है उसमें कहीं अगर वहां पर भी शहर बस गया तो अभी तो हो जाएगा, 12 साल बाद का कुंभ कहाँ होगा, ये हमारे सामने प्रश्न न आए। इसलिए हम लोगों ने तय कर लिया है उस जगह का भी हम लोग अधिग्रहण करते हुए और उसमें एक जिसको हम परमानेंट व्यवस्था कहते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था करने का प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता